हे नमस्कार दोस्तों, तो आज जो हमारे पास स्मार्ट वॉच है वो यहाँ पर हैमर की तरफ से आने वाला हैमर पल्स एस प्रो। और ये जो काफी बजट स्मार्ट वॉच है हैमर की तरफ से। करंटली इस वॉच का जो प्राइस है वो यहाँ पर 2000 रुपए है। तो आज के वीडियो में हम जो है इस वॉच का एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वॉच में इतने सारे फीचर्स मिलते हैं कि 2000 रुपए में आने वाले किसी भी स्मार्ट वॉच में आपको इतने फीचर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन इसमें जो है प्रॉब्लम्स भी काफी सारे हैं जिसके बारे में जो है वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप जो है इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि इस वॉच को आपको लेना भी चाहिए या फिर नहीं। तो फीचर की लिस्ट काफी लंबी है, तो वीडियो भी जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो पूरा जरूर से देख लेना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जो है जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस टाइप का बॉक्स देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर बॉक्स पर जो है स्मार्ट वॉच का नाम और इसके कुछ फीचर्स वगैरह मेंशन किए गए हैं। और इसका जो एमआरपी है वो यहाँ पर 4999 रुपए जो इन्होंने यहाँ पर बॉक्स पर मेंशन किया है। वो एमआरपी जो हमेशा ज्यादा ही मेंशन करते हैं ब्रांड, लेकिन इसका जो करंटली प्राइस है ना वो यहाँ पर 1999 रुपए। और इसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आपको एक बार वॉच को चेकआउट करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले आपको यहाँ पर स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाता है। और बाकी के बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर जो एक यूजर मैनुअल मिल जाता है जिसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आपको जो एक वारंटी कार्ड भी दिया गया है जिसकी मदद से यहाँ पर आप जो है वारंटी के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और बॉक्स में आपको जो एक वायरलेस चार्जिंग केबल मिल जाता है जिसकी क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पर वॉच के बारे में डिटेल में बात करने से पहले जो है वॉच को ऐप से कनेक्ट कर लेते तो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर से जो है M2 Wear नाम का एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। और ऐप में आने के बाद यहाँ पर आप जो है प्रोफाइल में आके सर्च डिवाइस पे क्लिक करोगे तो जो भी यहाँ पर डिवाइस अवेलेबल है वो नाम शो कर देगा आपको। तो सिंपली यहाँ पर आप जो है वॉच को कनेक्ट कर लेना मोबाइल से। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वॉच के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है। वॉच जो है दिखने में अच्छा ही है, मतलब नॉर्मल सा डिजाइन है लेकिन दिखने में काफी अच्छा दिखता है वॉच। और जो वॉच का थिकनेस है ना वो भी उतना ज्यादा नहीं है, कॉलिंग वॉच के हिसाब से देखे तो ठीक ठाक ही है। और डायल साइज भी जो मुझे उतना बड़ा नहीं लगा, थिन हैंड्स पे भी जो है काफी बढ़िया से सूट हो रहा है। बाकी मीडियम और लार्ज हैंड्स पे तो अच्छा लगेगा ही। और अगर मैं यहाँ पर जो है बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो है मेटल फ्रेम दिया गया, तो बिल्ड क्वालिटी भी इसका काफी बढ़िया है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर जो है ग्लास बैक मिल जाता है इसमें, इसलिए जो इसका वेट है ना अराउंड 49 ग्राम्स के आसपास है, तो थोड़ा सा हैवी है वॉच। और इस वॉच में आपको यहाँ पर जो है स्लाइडिंग वाले स्ट्रैप मिलते हैं और स्ट्रैप की क्वालिटी जो मुझे काफी डिसेंट लगी। और ये जो स्ट्रैप है ना वॉच पर बराबर से फिट भी नहीं हो रहे थे, काफी ज्यादा लूज लगे मुझे ये। तो स्ट्रैप को आप जो है थोड़ा भी हाथ वगैरह लगाते हो तो ऑटोमेटिकली जो थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है, तो टाइटली फिट नहीं होता है बेसिकली वॉच पर स्ट्रैप। और बाकी साइड में आपको जो है 2 फिजिकल बटन दिए गए, जो नीचे वाला बटन है ना उससे प्रेस करके यहाँ पर आप जो है डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो। और जो ऊपर वाला बटन दिया गया उससे यहाँ पर आप जो है वॉच के मेन मेन्यू में जा सकते हो। और ये जो एक रोटेटिंग बटन है तो इससे आप यहाँ पर रोटेट करके वॉच फेस वगैरह चेंज कर सकते हो और मेन्यू में भी जो स्क्रॉल कर सकते हो। और पीछे की तरफ आपको यहाँ पर जो है वॉच के सभी सेंसर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक तरफ जो इसका माइक दिया गया और दूसरी साइड पर आपको जो इसका स्पीकर मिल जाता है, क्योंकि ये जो है कॉलिंग वॉच है। और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर जो है डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आप देख ही सकते हो डिस्प्ले पर आपको जो बेजल्स है ना थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिलते हैं। और अगर मैं यहाँ पर जो है डिस्प्ले स्पेक्स की बात करें तो इस वॉच में आपको यहाँ पर जो है 1.81 इंच का जो एक TFT डिस्प्ले दिया गया जिसमें आपको 240x280 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। और मुझे प्राइस रेट के हिसाब से इसका जो डिस्प्ले है ठीक ही लगा, मतलब इस प्राइस में जो दूसरे स्मार्ट वॉच आते हैं ना तो उसी टाइप का डिस्प्ले इसका भी। बट ठीक है, आपको यहाँ पर जो है कलर्स वगैरह अच्छे खासे डार्क और ब्राइट देखने को मिल जाते हैं। वॉच का UI भी काफी सही है, काफी स्मूथली वर्क करता है वॉच। और यहाँ पर जो वॉच का टच रिस्पॉन्स और ब्राइटनेस भी जो मुझे काफी बढ़िया लगा। आउटडोर में यूज करोगे तो भी उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक ठाक विजिबल हो जाता है डिस्प्ले तो आउटडोर में भी। और जो वॉच का रेस टू एक फीचर है ना वो काफी बढ़िया है। वॉच का जो डिस्प्ले है ना काफी इंस्टेंटली ऑन हो जाता है और कभी भी मिस नहीं करता है, हर बार डिस्प्ले ऑन होता ही है। और यहाँ पर आपको जो स्क्रीन ऑफ टाइम को मैनुअली सेट करने का ऑप्शन दिया गया, तो मैक्सिमम यहाँ पर आप जो है 60 सेकंड तक डिस्प्ले को ऑन रख सकते हो कंटिन्यूसली। और इसमें आपको यहाँ पर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है। हालांकि एक एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्ट वॉच नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आपको यहाँ पर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है जिसे आप सेटिंग में जाके ऑन कर सकते हो। और इसमें आपको यहाँ पर जो है 2 टाइप के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर वॉच फेस के हिसाब से चेंज होते हैं। अगर आपने यहाँ पर जो है डिजिटल वाला वॉच फेस लगाया तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको उसी टाइप का देखने को मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पर जो है एनालॉग वाला लगाया तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको जो है एनालॉग वाला ही देखने को मिलेगा। तो ये काफी सही है, मतलब TFT डिस्प्ले फिर भी आपको यहाँ पर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है इसमें। तो यहाँ पर वॉच में आपको यहाँ पर जो है 15 इनबिल्ट वॉच फेस मिल जाते हैं। बाकी इसके ऐप में तो आपको जो है ऑलमोस्ट 50 तक के वॉच फेस देखने को मिल जाएंगे। और वॉच फेस कलेक्शन भी काफी सही है ऐप में। और यहाँ पर आप जो खुद के फोटोज वगैरह भी लगा सकते हैं वॉच फेस की तरह, तो कस्टमाइजेबल वॉच फेस का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मोड के बारे में बात करें तो इस वॉच में आपको सिर्फ बेसिक से जो है RT स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। और ये वाला जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पर IP67 वाटर रेजिस्टेंट है, तो स्विमिंग के लिए मत यूज करना, बाकी पानी वगैरह गिरेगा तो चलेगा। और स्पोर्ट्स मोड की एक्यूरेसी भी उतनी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलती। अगर आपने जो यहाँ पर रनिंग वाला स्पोर्ट्स मोड ऑन किया तो आपको शो ही नहीं करता कि आपने कितने स्टेप्स यहाँ पर चले हैं। और अगर आप यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मोड को रोक देते रहो तो उसके बाद शो करता है कि आपने यहाँ पर जो है कितने स्टेप्स चले थे। और अगर मैं यहाँ पर जो हार्ट रेट मॉनिटर के बारे में बात करें तो मैंने इसे जो ऑक्सीमीटर से यहाँ पर जो है टेस्ट किया था, तो यहाँ पर ऑक्सीमीटर में जो है 90 के आसपास शो कर रहा था और वॉच में यहाँ पर जो है 74 के आसपास शो कर रहा था HR का रीडिंग। और SpO2 मॉनिटर के टाइम पे यहाँ पर जो ऑक्सीमीटर में 99 शो कर रहा था और वॉच में यहाँ पर जो है 95 के आसपास शो कर रहा था SpO2 का रीडिंग। तो हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटर का एक्यूरेसी भी आपको जो है कुछ खास देखने को नहीं मिलता, काफी ज्यादा डिसेंट है। और इसके सेंसर्स वगैरह भी जो है नीचे रखने पर वर्क करते हैं। वैसे भी ये सिर्फ एक स्मार्ट वॉच है, कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, तो इसमें जो भी रीडिंग आता है ना बस आपके एक आइडिया के लिए है।
और इस वॉच में आपको यहाँ पर जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटर और टेम्परेचर मॉनिटर का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो भी जो है मुझे उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं लगे। कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपको रीडिंग मिल जाता है इसमें। और कॉलिंग वाला फीचर यूज करने के लिए जो है वॉच में स्लाइड अप करके यहाँ पर जो ब्लूटूथ वाला ऑप्शन दिखेगा ना, तो उसको ऑन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर फोन में जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना ऐप से कनेक्ट करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पर आप वॉच में जो है सभी कॉलिंग से रिलेटेड फीचर को यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर जो है डायल पैड मिल जाता है, तो यहाँ से नंबर डायल करके किसी को भी कॉल कर सकते हो। कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर, और कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट को यहाँ पर आप सेव करके रख सकते हो इसके ऐप को यूज करके। और इसमें आपको यहाँ पर जो है वॉच को साइलेंट पे रखने का भी ऑप्शन दिया गया, जिससे आप यहाँ पर जो है सेटिंग में आके सेट कर सकते हो। अगर आपको वॉच को साइलेंट पे रखना है तो साइलेंट पे रख सकते हो, या फिर रिंग पर रखना है तो रिंग पर रख सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पर जो वॉच के स्पीकर की क्वालिटी है तो ठीक है, मतलब कॉलिंग के लिए इनफ है। बाकी यहाँ पर आप जो इसके माइक क्वालिटी का सैंपल देख लीजिए। तो अभी जब पर ऑडियो सुन रहे हो, मैंने इसी वॉच के जो यहाँ पर माइक से रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पर आप जो ऑडियो सुनकर जज कर सकते हो किस टाइप की माइक की क्वालिटी आपको देखने को मिलती है इस वॉच में। माइक की क्वालिटी मुझे ठीक ही लगी, बेसिकली कॉलिंग के लिए इनफ है ये। तो चलिए यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच के बाकी के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी लिस्ट जो है काफी ज्यादा लंबी है। तो इसमें आपको यहाँ पर जो है स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है, तो स्लीप से रिलेटेड डाटा ट्रैक कर सकते हो। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। कैमरा और म्यूजिक को यहाँ पर आप जो है वॉच से कंट्रोल कर सकते हो। फाइंड माई फोन का ऑप्शन दिया गया है। वेदर अपडेट वगैरह भी यहाँ पर आप जो है वॉच में चेक कर पाओगे, लेकिन ये वेदर अपडेट वाला ऑप्शन जो है बराबर से वर्क नहीं कर रहा था। मैंने ऐप वगैरह सभी सेटिंग किया, फिर भी यहाँ पर जो है वेदर नहीं शो कर रहा था वॉच में, तो इस बात को ध्यान में रखना। और इसमें आपको यहाँ पर जो है ड्रिंकिंग रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली आप वॉच से सेट कर सकते हो। और देखें तो आपको यहाँ पर जो स्टॉप वॉच का ऑप्शन मिल जाता है, और कैलकुलेटर भी आपको इसमें दिया गया, तो कैलकुलेशन वगैरह के लिए भी यहाँ पर आप जो है वॉच को यूज कर सकते हो। और इस वॉच में आपको यहाँ पर जो है कैलेंडर तक दिया गया, तो कैलेंडर भी आपको यहाँ पर जो है वॉच में मिल जाता है। अलार्म का ऑप्शन दिया गया, और अलार्म यहाँ पर जो है डायरेक्टली आप वॉच से ही सेट कर सकते हो। गाइडेड ब्रीदिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और टॉर्च का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है इसमें। और इस वॉच में आपको यहाँ पर जो है 4 डिफरेंट गेम्स मिल जाते हैं। तो पहला जो गेम है वो नंबर वाला कुछ गेम है, तो वो अगर आपको खेलना है तो खेल सकते हो इसमें। और एक आपको इसमें जो है कार वाला गेम भी मिलता है, जो कि काफी अच्छा है, ये भी आप इसमें खेल पाओगे। और इसमें आपको यहाँ पर जो है बर्ड वाला गेम होता है, जो कि आजकल ज्यादातर वॉचेस में मिलता है, वो भी मिल जाएगा। और एक बैटलशिप वाला गेम है, तो वो गेम भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो टोटल आपको इसमें जो है 4 गेम्स दिए गए हैं। और बाकी सेटिंग में देखें तो सेटिंग में आके यहाँ पर आप जो है टाइम डेट वगैरह को भी सेट कर सकते हो वॉच से ही। लैंग्वेज वगैरह चेंज कर पाओगे, हालांकि हिंदी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन बाकी काफी सारे ऑप्शन है इसमें लैंग्वेज में भी। और वही यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो है वॉच को रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग में। और नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन वगैरह भी जो है काफी बढ़िया से आ रहे थे। मेरे हिसाब से जो है 3 लाइन तक का मैसेज आप पढ़ सकते हो वॉच में ही। और ये जो कॉलिंग वॉच है, तो आपको यहाँ पर जो है कॉल नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाता है, तो यहाँ पर आप जो है कॉल को कट कर सकते हो या फिर कॉल को एक्सेप्ट कर सकते हो वॉच से। और बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है मुझे सबसे बड़ा इशू लगा इसका। वैसे तो इसमें जो है 200 mAh की बैटरी का यूज किया गया है, और इसका जो बैटरी बैकअप है ना मुझे काफी ज्यादा कम लगा। पता ही नहीं मेरे यूनिट में ये दिक्कत है या फिर सभी के वॉच में जो ऐसा ही है बैटरी लाइफ। तो मेरे पास जो यूनिट है उसी के बारे में मैं बात करता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊँ तो अगर आप रात को जो इसे फुल चार्ज करके रख दोगे तो सुबह तक यहाँ पर जो 80 से 90% तक जो इसका बैटरी है वो खत्म हो जाएगा अपने आप ही। तो अब इस वॉच को सिर्फ टाइम देखने के लिए भी यूज करता हूँ, तो मेरे हिसाब से सिर्फ 1 दिन तक ही चलेगा। और कॉलिंग बाकी फीचर ज्यादा यूज करोगे तो 1 दिन या फिर उससे कम ही चलेगा ये वॉच। तो बैटरी बैकअप जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इस वॉच का। पता नहीं मेरे ही वॉच के साथ ये दिक्कत है या फिर सभी वॉचेस में जो ऐसी ही है बैटरी लाइफ इसका। तो आप में से किसी के पास ये वाला वॉच है तो एक बार नीचे कमेंट करके बताना इसका बैटरी बैकअप कैसा है। लास्ट में अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो करंटली प्राइस है वो यहाँ पर 1999 मतलब 2000 रुपए है। और मैंने इस वॉच का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो अगर आपको परचेस करना है या फिर चेकआउट करना है तो आप कर सकते हो। ओवरऑल अगर हम इस वॉच के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस वॉच का जो बैटरी बैकअप है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और इसके स्ट्रैप की क्वालिटी भी जो मुझे काफी डिसेंट लगी। थोड़े से और अच्छी क्वालिटी के देते तो अच्छा रहता। और वॉच का एक्यूरेसी भी जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब इसमें हार्ट रेट स्पोर्ट और जो स्पोर्ट्स मोड का एक्यूरेसी है ना उतना कुछ खास नहीं है। तो एक्यूरेसी पर्पस के लिए तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा ये। लेकिन फीचर वाइज देखे तो काफी सही है, मतलब काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। किड्स के लिए काफी सही रहेगा, स्कूल में जो जाते हैं बच्चे उनके लिए काफी अच्छा रहेगा ये, क्योंकि इसमें आपको गेम्स मिल जाता है, कैलकुलेटर, कैलेंडर, अलार्म जैसे काफी सारे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है आपको इसमें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इसमें आपको बैटरी बैकअप काफी कम मिलता है, तो बार बार चार्ज करना पड़ेगा आपको इसको। तो मैंने आपको जो इस वॉच के सभी प्लस और माइनस पॉइंट्स जो बता दिए, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए ये वॉच जो है वर्थ रहेगा या फिर नहीं। और नीचे कमेंट करके बताना कि 2000 रुपए के हिसाब से ये वॉच कितना वैल्यू फॉर मनी है, या फिर आपको कैसा लगा। तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप कि आपको जो आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जो है जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।